हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों ये। और दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। ये ब्राउज़र के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने किन किन सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनमें कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड लीगल स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, डिज़ाइन एंड इनोवेशन। बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों। और दोस्तों सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनके अंदर सब कैटेगरी भी है काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आपको आगे हम दिखा देंगे। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की है। नॉर्मल एलिजिबिलिटी बताई गई है, जैसे कि होती है कि आपके 55% मास्टर डिग्री के अंदर होना चाहिए, जिनमें कि 3 ईयर की बैचलर डिग्री हो और 2 ईयर की मास्टर डिग्री हो, या आपकी 1 ईयर की मास्टर डिग्री और 4 ईयर की बैचलर डिग्री हो तो भी 55% चल जाएगा काम। यदि आपके पास बैचलर डिग्री है 75% के साथ में तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। यदि आपके पास MPhil है 55% के साथ में तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। यही कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह बताई हुई है दोस्तों। और 5% का रिलैक्सेशन वगैरह भी बताया इन्होंने SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है जो हम देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन का एडमिशन प्रोसीजर वगैरह बताया है कि आपका CBT मोड में होगा, MCQ क्वेश्चन वगैरह आएंगे आपके पास। और दोस्तों इन्होंने बताया कि जिनके पास फेलोशिप या स्कॉलरशिप है UGC नेट, UGCSR नेट, गेट, सीट के अंदर या कोई भी अदर नेशनल लेवल का टेस्ट वगैरह हो तो आप एग्जम्प्टेड है। तो यदि आपके पास फेलोशिप है तभी आप एग्जम्प्टेड है, बाकी एग्जम्प्टेड नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आगे बताया है कि 50% आपका रिसर्च मैथोलॉजी से आएगा और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। और इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन रहेगा और 50% आपको पासिंग मार्क चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर पास होने के लिए और इंटरव्यू फेस करने के लिए। तो आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह दी हुई है। 70% मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का वेटेज रहेगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। टोटल 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का MCQ आएगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यदि कोई एम्प्लॉयड है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह भी देना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह बताए हुए हैं कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं इनको। आपको ये आवेदन ऑनलाइन ही आवेदन करना है, इंग्लिश ही रहेगी आपकी लैंग्वेज, जो कि एग्ज़ाम की लैंग्वेज है। इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम होगा। और यदि आपको कोई फॉर्म भरना है तो आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से भरना होगा अलग से, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू की डेट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही दिखा दी जाएगी आपको। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में बात की है। तो इन्होंने बताया कि ये 3rd वीक और जनवरी के अंदर स्टार्ट हो गया था और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च तक रहेगी। तो आपके पास काफ़ी समय है इसको अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों को यदि कोई एग्जम्प्टेड कैटेगरी वगैरह के अंदर आता है तो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहुंचाने होंगे ऑफलाइन मोड में या ईमेल मोड में 15 अप्रैल तक, ताकि आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आ सके और आपकी लिस्ट जारी अलग से कर दी जाएगी। और इंटरेस्ट टेस्ट आपका 27 अप्रैल से लेकर 14 मई तक रहेगा। 31 जुलाई तक आपके एडमिशन वगैरह पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये कुछ डेट्स थी दोस्तों। और यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसीजर वगैरह भी बताया गया है, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, किस प्रकार से फिलअप करना है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। और अलग से PDF और भी दी हुई है जिसके अंदर आप देख भी सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट वगैरह बताया गया है, तो इसके अंदर ब्रॉड बताया गया है, तो आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ीस के बारे में बात की गई है। फ़ीस वैसे तो ज़्यादा है, तो ट्यूशन फीस पर एनम की 25,000 बताया गया है और यूनिवर्सिटी चार्जेस पर एनम 20,000 बताए गए हैं। और वन टाइम फीस 2,000 रुपये है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये है, टोटल 57,000 फीस रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने स्कूल वाइज डिटेल वगैरह बताई है कि एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए। तो आपके पास जो डिग्री है उसके बेस पर आप देख भी सकते हैं कि आप किस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर डिग्री के साथ में आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह बताई हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पर सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं लगभग जो भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में सब्जेक्ट वगैरह के हिसाब से रिसर्च मैथोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर वगैरह तो नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है। तो आप इनके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास समय भी काफ़ी रहेगा तैयारी करने के लिए जब तक एग्ज़ाम होगा। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।